इन दोस्तों, कल्पाक्ष के इस 300 इनिशिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारा इस 300 हार्ट चैलेंज का डे 33 है और इसमें हम जून 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए, स्पेशली यूपीएससी, एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाले हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्स-रेज। इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ हायर एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट. It has the ability to penetrate most substance including the human body and generate images of internal structure. Which of the above statement are correct? ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है, सो हम कह सकते हैं neither one और neither two are correct. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेनेटिकली modified mosquitoes. Genetically modified mosquito eggs Egypt with both the self-limiting gene and a fluorescent marker. Okay, genetically ये वाली बात हमारी बिल्कुल क्या है, सही है। Genetically modified female offspring die after they become adult, नहीं, ये वाली बात गलत है। सो हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एलटीडी. ओके, इट इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002. इट इज वन ऑफ द largest procedures of agriculture products like onion, pulses and oil seeds. Okay, so जो पहला स्टेटमेंट है, यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है। दूसरा है हमारा एक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। यह प्याज, दालें और तिलहन जैसे कृषि उत्पादों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। तो तीसरी बात, सो हम कह सकते हैं कि दो स्टेटमेंट्स हमारे क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे दो स्टेटमेंट सही है, तो हम कह सकते हैं कि जो है हमारा ओनली 2 ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द व्हीट प्रोडक्शन. व्हीट इज अ रबी क्रॉप दैट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन. बिल्कुल सही बात है, ये व्हीट जो है वो रबी क्रॉप है, बिल्कुल सही है। एंड ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग रिपनिंग, यही सही है, ठीक है। इट्स कल्टिवेशन रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल, लूमी एंड क्ले लोमी सॉइल, ये वाली बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। इट इज द वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, ये वाली बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। सो हम कह सकते हैं ऑल थ्री हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी विथ मेंबर्स ऑफ 193, बिल्कुल सही, 193 मेंबर्स जो हैं विपो में। दूसरी बात हमारी है, इंडिया retains 40th rank in the Global Innovation Index 2023 published by WIPO. ये वाली बात भी बिल्कुल क्या है, सही है और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ इसको हमारी लैंग्वेज में, बहुत इंपॉर्टेंट। हम इसको BIMP भी कहते हैं हमारी क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप कह सकते हो कि हमारे दोनों पहला वाला स्टेटमेंट, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी विथ मेंबर्स ऑफ 183, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट 193 नहीं है, ये गलत हो गया है हमारा, ठीक है। सो ओनली 2, ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अभी हाल ही में ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, आप लोगों को पता होगा ही सही। इट अप्रूव्स न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, कोर्सेस एंड इनटेक कैपेसिटी एंड डेलीगेट्स सम पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूशंस। ये वाली बात सही है, बिल्कुल सही है ये बात। इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली विद सेवरल रीजनल ऑफिसेस, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। अब आप मुझे यूजीसी के बारे में बताइए कि अगर यूजीसी के अप्रूवल की भी जरूरत है, इसके क्या क्या नॉर्म्स हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में यूजीसी के नॉर्म्स जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रोसेफली। ओके, माइक्रोसेफली के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें उन पे एक बार चर्चा करनी है। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन characterized by abnormally small head and impaired brain development। ओके, ये वाली बात हमारी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है the ILE 62THR thorium mutation in the SAS6 gene has been linked to microcephaly which is functional enough to allow survival but causes brain and head deficits। ये वाली बात भी गलत है। सो हम कह सकते हैं neither 1 और neither 2, ना तो पहला और ना ही दूसरा इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर the following statements about asteroids। They are rocky remnants left over from the early formation of our solar system about 4.6 billion years ago. Many asteroids are known to have a small companion moon. The majority of known asteroids orbit within the asteroid belt between Mars and Earth. The majority of known asteroids, अधिकांश ज्ञात क्षुद्रग्रह मंगल और पृथ्वी के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट के भीतर परिक्रमा करते हैं। ये वाली बात हमारी तीसरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हमने ऑफलाइन क्लासेस में देखा था कि जो हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट है, वो एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। किसके बीच में? एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में होने के कारण ये जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो अर्थ और मार्स के बीच की बात कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सो इसमें हम कह सकते हैं ओनली 2, बी हमारा जो है वो क्या है, करेक्ट है, पहला और दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, with reference to the National Education Policy 2020, consider the following statements. Under the National Education Policy, the 10+2 structure will shift to a 5+3+4 system, bringing 3-6 years old under the school curriculum। ये वाली बात बिल्कुल सही है हमारी। Mother tongue or regional language will be the medium of instruction till grade 8 with options of Sanskrit and other languages। ये वाली बात हमारी गलत है, सो हम कह सकते हैं ओनली ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज आइडेंटिफाइड अ टोटल ऑफ 30 मिनरल्स दैट वर फाउंड टू बी मोस्ट क्रिटिकल फॉर इंडिया। ठीक है, मोस्ट क्रिटिकल फॉर इंडिया, ठीक है। ये वाली बात हमारी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, इंडिया हैज नो रिजर्व्स ऑफ लिथियम रिसोर्सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये वाली बात गलत है, इंडिया में लिथियम रिजर्व्स है, सो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए अगले फिर इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो ये वाली बात हमारी क्या है, गलत है। ये वाली बात हमारी क्या है, गलत है। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज टू यूएन एंटिटीज टू सेफली कैरी आउट द मिसाइल्स एंड प्रोग्राम्स। क्या ये वाली बात सही है? तो हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सही है। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी है वो क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है रिगार्डिंग द जीरो डेब्रिस चार्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is a joint initiative of NASA and the United Nations Office for the Outer Space Affairs। ये वाली बात गलत है। ये वाली बात क्या है? गलत है। The signatories committee to clear orbital debris following missions and achieve space debris neutrality by 2030। ये वाली बात हमारी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा दूसरा वाला वो सही है। सो ऑप्शन बी क्या हो जाता है हमारा? करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा Porgera gold mine sometimes seen in the news is mentioned in the context of the affairs of which of the following। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Porgera gold mines जो है ये अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था और ये आपके कहां पर है? पापुआ न्यू गिनी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द विथ रेफरेंस टू द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही होल्ड्स द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। ये वाली बात क्या है? बिल्कुल सही है। ही इज इन चार्ज ऑफ प्रिपेयरिंग द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। यही भी बात सही है। सो हम कह सकते हैं पहला और दूसरा। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया एंड द यूएस जॉइंटली लॉन्च्ड द आईएसए एट द यूएनएफसीसीसी COP21 इन पेरिस। क्या ये बात सही है? नहीं। ये वाली बात क्या है? गलत है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है? गलत है। टुवर्ड्स 1000 strategy is adopted by the ISA to mobilize $1,000 billion of investment in solar energy solution by 2030। ये वाली बात सही है। ये स्टेटमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं ओनली 2। सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है? करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है, it aims to provide a time bound and creditor driven process for insolvency resolution and to improve the credit culture. This was intended to tackle the bad loan problems that were affecting the banking system. The IBC the IBC resolves claims without the involvement of insolvent companies। How many the statements? So पहला दूसरा 3 स्टेटमेंट्स है। सो ये और ये हमारे क्या हो गए? करेक्ट हो गए। सो हम कह सकते हैं कि हमारा ओनली 2 क्या हो गया है? करेक्ट हो गया है। ओनली 2 क्या है? इसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। It is a statutory body that works to safeguard the interest of the scheduled caste in India। ये वाली बात हमारी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ये वाली बात गलत हो जाती है। The commission is also required to discharge similar functions with regard to the Anglo-Indian Committee as it does with respect to the scheduled caste। ये वाली बात हमारी क्या हो गई? सही हो गई। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या है? करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। NCD is also known a chronic disease result from a mix of genetic, physiological and environmental factors। ये वाली बात हमारी क्या है? सही है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है? बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट 3.4 aims to reduce by 1/3 premature mortality from NCDs by 2030। ये वाली बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। सो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है, बोथ 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं।
Consider the following statements regarding global warming. Greenhouse gases absorb most of the Earth's emitted long-wave infrared radiation with which heats the lower atmosphere. ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है, ठीक है. The highest temperature ever recorded on the Earth was 56.7 degree Death Valley, California, USA. डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए में ये टेम्परेचर 1930 में रिकॉर्ड किया गया था. ये वाली बात बिल्कुल सही है. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन है हमारा. Consider the following statements about the Nile River. It originates from the south of the equator in Burundi, Africa. It traverses Egypt and 10 other African countries before reaching its endpoint at the Mediterranean Sea. Okay. Next, the Nile River. The Nile is formed by two principal streams, namely the Blue Nile and the White Nile. ये बिल्कुल सही बात है. सो हमारा ओनली 2 क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. जो सेकंड नंबर वाली बात है वो नहीं है. ठीक है. चलिए बी जो है हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वायरस. A virus is unable to replicate independently. It requires infecting host cells to produce more copies of itself. They are made up of deoxyribonucleic acid, DNA only. They are 100 to 1000 times smaller than the cells present in the human body. इसमें भी हमारा only 2 ही क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वोल्केनो. वोल्केनो के बारे में हमें कंसीडर करना है, कुछ स्टेटमेंट्स को देखना है. इट इज एन ओपनिंग इन द अर्थ्स कोर थ्रू विच लावा इज इमिटेड आउटवर्ड इन द कोर्स ऑफ एन इरप्शन. ये वाली बात गलत है. ये वाली बात क्या है, गलत है. ठीक है. मैग्मा जो है, जो लावा जो है, यह पृथ्वी के केंद्र में एक छिद्र है जिसके माध्यम से विस्फोट के दौरान लावा बाहर की ओर उत्सर्जित होता है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. लिथोस्फीयर वाले रीजन से आपका जो है मैग्मा ऊपर आता है, लावा फिर बाद में होता है वो. वोल्केनिक एक्टिविटी इज कंसीडर्ड एन एक्सोजेनिक प्रोसेस. नहीं, इंडोजेनिक प्रोसेस है ये. इसमें हमने हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें हमने देखा था कि जियोथर्मल जो है एनर्जी रिलीज होती है, फिर जो है सारी प्रोसेस होती है, उसके थ्रू जो है हमारा जो सरफेस है वहाँ से लिथोस्फीयर की जो रॉक्स है वो जो है वीक होने लगती है, और फिर जहाँ वीक रॉक्स होती है वहाँ से थ्रू दी वेंट जो है मैग्मा बाहर आने लगता है. तो हमारा न तो पहला सही है न दूसरा. सो हम कह सकते हैं नाइदर 1 और नाइदर 2. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक प्लस. ठीक है. इनमें से कौन सा जो है ओपेक प्लस का सदस्य नहीं है. सो इसका आंसर बहुत इजी है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो ओपेक प्लस का सदस्य नहीं है. चलिए 24th है क्वेश्चन नंबर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्वामी विवेकानंदा. ठीक है. He established the Ramakrishna Mission in 1897 to train monks in spreading Vedanta techniques. ठीक है. ये वेदांता टीचिंग्स, ये वाली बात बिल्कुल सही है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस had called विवेकानंद the maker of modern India. ये वाली बात भी क्या है, सही है. The birth anniversary of Swami Vivekananda is celebrated as National Youth Day every year. ये वाली बात भी क्या है, सही है. सो हम कह सकते हैं all 3 क्या है हमारे, करेक्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ कावांगो ज़म्बेज़ी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया. ओके. कावांगो ज़म्बेज़ी ट्रांस फ्रंटियर एरिया के कौन कौन से जो है देश इसमें से मेंबर है. ठीक है. सो हम कह सकते हैं कि इसके जो मेंबर्स हैं वो है नामीबिया भी इसका मेंबर है, जाम्बिया भी इसका मेंबर है, और जिम्बाब्वे भी इसका मेंबर है. सो 1, 2, 3 हमारे क्या हो जाता है, करेक्ट. साउथ अफ्रीका इसका मेंबर नहीं है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा 26 देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द
maternal mortality rate. It refers to the number of maternal deaths per 1000 live births in a given population or region. क्या ये वाली बात सही है? ये वाली बात गलत है, ये वाली बात बिल्कुल गलत है. इन इंडिया द सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे इज used to get an estimate of the MMR. Which of the above statements is or correct? कौन सा सही है? तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या है? भारत में MMR का अनुमान प्राप्त करने के लिए नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है. सो हम कह सकते हैं कि हमारा ओनली 2 क्या है? करेक्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27. Consider the following statements about the National Tiger Conservation Authority (NTCA). It is under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which aims to provide statutory authority to Project Tiger. ये वाली बात सही है. अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब आया था. ठीक है, और सबसे पहले ये किस नेशनल पार्क में लाया गया था. ठीक है, आप लोग मुझे ये कमेंट में जरूर बताइएगा. इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 आ गया इसमें. ठीक है, ये वाली बात हमारी क्या है? सही है. चलिए बोथ 1 और 2 क्या है? हमारे सही है. अब आपको ये तो पता है कि इसका जो गठन है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था, लेकिन ये लाया कब गया था? आप ये मुझे बताइएगा. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड इनटू द ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपीलिएट जुरिडिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन. ये वाली बात हमारी बिल्कुल क्या है? सही है. ओके, ये वाली बात हमारी क्या है? बिल्कुल सही है. ठीक है. The judges of the Supreme Court are appointed by the Chief Justice of India in consultation with the President. नहीं, कोरम आता है. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ओनली ए ही क्या है? सही है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29. The Pravaha software is often seen in the news in the context of. किसके कॉन्टेक्स्ट में सही है ये? Underwater exploration, aggregate technical and commercial losses, कंजर्वेशन ऑफ गैंगटिक डॉल्फिन्स, एरोडायनेमिक डिजाइंस एंड एनालिसिस. ये वाला जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है. ठीक है, एरोडायनेमिक्स डिजाइन और एनालिसिस के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये हमारा क्वेश्चन जो है ये BIMP हो जाता है. BIMP मतलब बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो है एशियाटिक वाइल्ड डॉग से रिलेटेड, जिसको ढोले बोला जाता है. इन इंडिया दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ओनली. ये वाली बात बिल्कुल सही है. इट इज लिस्टेड एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट. ये वाली बात गलत है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में नहीं है ये. ढोलेज आर हाईली सोशल एनिमल्स एंड दे आर फ्रीक्वेंटली हंट इन पैक्स. ये वाली बात गलत है. सो हम कह सकते हैं ओनली 1 ही हमारा क्या है? करेक्ट है. ठीक है, चलिए ओके. इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो रही है. चलिए हाँ सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. CPEC के बारे में है. ठीक है. इट इज मेजर प्रोजेक्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. सही. इट एम्स टू कनेक्ट द नॉर्थ वेस्टर्न चाइनीज प्रोविंस ऑफ Xinjiang with the Pakistan port of Gwadar. ये भी. It will shorten the route for China's energy imports from the Middle East by avoiding the Suez Canal. ये वाली भी हाँ. सो हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो फर्स्ट सेकंड. ओनली 2 हमारा क्या है? करेक्ट है. ओनली 2 हमारा क्या है? करेक्ट हो जाता है. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा. विद reference to Indian pastoralist communities, consider the following pairs community states. गद्दीज हिमाचल प्रदेश, धनगर्स महाराष्ट्र. ये भी, ये वाली बात भी सही है, ये भी सही है,
धनगर्स जो होते हैं वो महाराष्ट्र, मालधरीज गुजरात, ऑल थ्री पॉइंट्स आर, ऑल थ्री प्रेयर्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिडार टेक्नोलॉजी। लिडार और लाइट डिटेक्शन रैंगिंग is a popular remote sensing method used for measuring the exact distance of an object on the earth's surface। बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। ठीक है, lidar uses a pulsed laser to generate accurate 3D information about the target object। ये वाली बात सही है, both 1 and 2 are correct। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। Consider the following statements about the National Hydrogen Mission। It is a pilot project of the Ministry of Power with aim to leverage the country's landmass and low solar and wind tariffs to produce low-cost green hydrogen। ये वाली बात नहीं है सही, बिल्कुल गलत है। It aims to reduce rupees 1 lakh crore worth of fossil fuel imports and nearly 50 million metric tons per annum of CO2 emissions by 2030। ये वाली बात बहुत सही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है हमारा। ये क्वेश्चन हमारा BIMP हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हाल ही में नेशनल हाइड्रोजन मिशन बहुत ज्यादा चर्चा में था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग recommendations related to government। The party or coalition with the broadest support in the legislative assembly should form the government। Pre-poll alliances should be treated as a single entity, and if they win a majority their leader should be invited by the governor to form the government। If no party or pre-poll coalition has a clear majority, the governor should follow a set order of preference to select the chief minister। Which commission provide these recommendations। तो ये जो तीनों recommendations हैं ये किस कमीशन ने दी थी? सो आप लोगों को पता होगा ये पुंछी का आयोग, ये पुंछी कमीशन के रिकमेंडेशन पे आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इथोनेशिया। ओके, चलिए इच्छा मृत्यु से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। Euthanasia refers to deliberately ending someone's life, usually to relieve suffering। Withdrawing, withholding treatments is an examples of active euthanasia। The Supreme Court recognized the right to die with dignity as a fundamental right and an aspect of Article 21(9)। सो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या है, ओनली 2 क्या है, करेक्ट है। ओनली 2, सिर्फ 2। ठीक है, केवल 2 जो है वो इसका आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। Consider the following statements। It aims to create a level playing field for large e-commerce companies such as Amazon, Flipkart and small offline traders। हाँ, ये वाली बात सही है, It is an initiative of the Ministry of Electronics and Information Technology। गलत। It is compliant with the Information Technology Act 2000 and designed for compliance with the emerging personal data protection bill। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 38। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनहिबिट्स जर्मिनेशन, डिवॉर्मिंग ऑफ ग्रेन्स, स्लोज डाउन डिकम्पोजिशन। Which of the above can achieved with the help of irradiation। तो तीनों को अचीव किया जा सकता है रेडिएशन की वजह से। हम लोग बार बार पेन को चूज करना भूल रहे हैं। सो 1 2 3 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39। Which of the following theories are related to the origin of the universe।
कौन सी ऐसी थ्योरी है जो यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी भी आपकी ये रिलेटेड है, बिल्कुल सही है, मैंने बताया आप लोगों को। बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, मल्टीवर्स थ्योरी, बिग स्प्लिट थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। 1 2 3, ठीक है, चलिए ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40, in context of Indo-Pacific region, which of the following is not a member of Quad Defense Partnership? इनमें से कौन Quad Defense Partnership का मेंबर नहीं है? तो इंडिया नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 41, क्वेश्चन नंबर 41, consider the following statements about the foreign direct investments, FDI. It is an investment made by a firm or individual in one country into business interests located in another country. It is the same as foreign portfolio investment where the foreign entity buys stocks and bonds of a company. The automatic route of FDI requires the prior approval of the government or the RBI. How many of the statements given above are correct? इनमें से कितने? तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट ही इनमें से क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बेला ब्लॉक प्रिंटिंग। It is a craft of the region of Kutch, which is lesser known and obscure and is mainly practiced by the Khatri community. नहीं, it has been listed as an endangered craft by the Ministry of Tribal Affairs. बिल्कुल सही है, सो हम कह सकते हैं only 2 हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लुक आउट सर्कुलर। ओके, एलओपी के बारे में हमें चर्चा करनी है। देखते हैं। एलओसीज आर वैलिड फॉर 1 year पीरियड अनलेस द ओरिजिनेटिंग एजेंसी मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल। ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट है, एन इंडिविजुअल विथ एन एलओसी कैन नॉट be detained or restricted from leaving the country if no cognizable offense under the IPC or other penal laws is mentioned. Which of the following statements are correct? ये भी हमारा क्या है, सही है। सो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Consider the following statements regarding the States Reorganization Act 1956. It was based on the recommendations of फजल अली कमीशन। बिल्कुल सही है। जो हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम में 1956 में आया था और ये फजल अली आयोग की सिफारिश पर आधारित था। इट मर्ज द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद स्टेट विद आंध्रा स्टेट टू क्रिएट द इनलार्ज्ड आंध्र प्रदेश। क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल सही है। आप मुझे बताइएगा कि सबसे पहला स्टेट जो है वो आपका आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर, आप लोगों को पता है। अब जो फजल अली कमीशन है इसमें जो और मेंबर्स थे, उन मेंबर्स के आप मुझे नाम बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर 45, consider the following statements about the insolvency of and bankruptcy board of India, IBBI. IBBI serves as the regulatory authority overseeing insolvency proceedings in India. The IBBS chairperson and 3 full-time members with expertise in the fields of finance, law and insolvency are appointed by the government. बिल्कुल। It has only 4 members with no ex officio members. नहीं, सो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या है, ओनली 2, क्योंकि हमें बताना है कि कितने सही है, तो हम कह सकते हैं सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स इसमें से क्या है, सही है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेजिग्नेटेड एज अ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। ठीक है, भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जाड़िया नेशनल
खिजाड़िया जो अभयारण्य है ये भी इसमें जो है मेंशन है, इसको भी नोटिफाई किया गया है। फिर भीतरकनिका नेशनल पार्क ये भी है। फिर लोथियन आइलैंड सेंचुरी ये भी आपका है। बैरन आइलैंड सेंचुरी ये भी आपका इसमें है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाता है, इसका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो खिजाड़िया सेंचुरी है, उसके बाद भीतरकनिका नेशनल पार्क है, उसके बाद में जो लोथियन आइलैंड सेंचुरी है या बैरन आइलैंड सेंचुरी है, ये सभी हमारे एमपीएस हैं के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज यूनिक अबाउट द सैटेलाइट नेम लिग्नोसाइट ऑफन सीन इन द न्यूज? इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसको हम BIMP की कैटेगरी में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 48। हमारी 50 होने वाली है, हाफ सेंचुरी। चलिए अगला क्वेश्चन 48 में देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। BT cotton plants produced the BT protein which kills cotton's major pest named cotton bollworm। ये भी सही है, ये पहला स्टेटमेंट सही है। The BT brinjal has been developed to give resistance to the brinjal fruit and shoot borer moth species। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। The golden rice biosynthesis, beta carotene a precursor of vitamin A in the edible parts of rice। ये भी सही है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे तीनों क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, the term Chang'e E6 probe is sometimes seen in the news in the context of, किसके कॉन्टेक्स्ट में सही है? मास एक्सप्लोरेशन, सैंपल रिटर्न्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है बी, चंद्रमा की दूर से नमूनों की वापसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंपोनेंट्स ऑफ सिंथेटिक गैस? जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सिक गैस भी बोलते हो। इसमें से कौन कौन से सिंगेस में आते हैं? तो सभी आते हैं इसके अंदर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 51 को देख लेते हैं। रिगार्डिंग द नोटा, नन ऑफ द अबव, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नोटा सिंबल वाज डिजाइन्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद। हाँ बिल्कुल, नोटा के सिंबल को IIM अहमदाबाद ने, NID अहमदाबाद ने डिजाइन किया था। If nota votes get the most number of votes in a constituency, re-election is held within 6 months। नहीं, ये वाला जो नहीं, the nota symbol was designed by the, नहीं ये वाली बात गलत है, सॉरी, ये वाली बात हमारी क्या हो गई, गलत हो गई है। If nota votes get the most number of votes in constituency, re-election is held within 6 months। ये वाली बात सही है, बिल्कुल सही है। सो हम कह सकते हैं कि only two, कुछ तो मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में, ये 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं होते। हाँ ये गलत है, ये गलत है। फिर सही कौन सा है? neither 1 neither 2। द नोटा सिंबल वाज डिजाइन्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, हाँ ये वाली बात हमारी क्या है, ये वाली बात सही है, ये वाली बात सही है, ये गलत है। सो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कोलंबो प्रेस। The decisions under Colombo Press are binding in nature। नहीं। In 2024, India becomes the chair of the regional grouping Colombo process for the first time since its inception। बिल्कुल सही है। सो हम कह सकते हैं कि बी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 53। Consider the following statements related to the Hunga Tonga Hunga Haipai volcano। It is an undersea volcanic eruption consisting of two small uninhabited islands, Hunga Haipai and Hunga Tonga। ठीक है, क्या ये बात सही है?
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये इन दोनों आइलैंड्स पर स्थित है, सी के अंदर, अंडर सी। One of the reasons for it being highly explosive is the fuel coolant interaction। ये भी वाली बात बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी हमारा BIMP की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए, सो हम कह सकते हैं बोथ 1 एंड 2 क्या है हमारे, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 रिगार्डिंग द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने देख लिया है, फिर भी एक बार देखते हैं। इट इज अ नेटवर्क फॉर इंटरकनेक्टेड e-commerce e-marketplaces through which sellers including brands can list and sell their products directly to customers। गलत बात है ये गलत बात है। It allows transitioning from an open source network to a platform centric model for buying and selling goods and services। It was launched by the Ministry of Electronics and Information Technology as a part of Digital India Initiative। नहीं, गलत है। सो हम कह सकते हैं कि कोई सा भी इसमें सही नहीं है, नन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 नेक्स्ट है जोल्फा रीजन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जोल्फा रीजन अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ये, और ये कहां पर है, ईरान में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 consider the following statements about the Five Eyes Alliance। It is an intelligence alliance comprising nations including Australia, Canada, New Zealand, the UK and the US। Its member nations are parties to the multilateral UCUSA agreement, a treaty for joint cooperation in signals intelligence। ये वाली बात सही है, और हमारी ये वाली बात भी क्या है, सही है, पहली और दूसरी। सो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 57 रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स MP। लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इंटरेस्टेड with the responsibilities of implementation of MP-lets। Each member of parliament can suggest works to the tune of rupees 5 crore per annum to be taken up in his constituency। The Rajya Sabha MP can recommend works in one or more districts elected। How many of the statements given above are correct? इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है? तो ऑब्वियसली सी बात है, ये वाले जो स्टेटमेंट्स है ये हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। सो हम कह सकते हैं कि ओनली 2 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा सा फास्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है और 2 स्टेटमेंट है। मैनिफेस्टो फॉर इंटरमॉडल लो कार्बन efficient and resilient freight transport and logistics was launched at the inaugural UN Global Supply Chain Forum। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये वाली बात क्या है, सही है। The manifesto emphasized the urgent need for transforming freight transport to meet global climate। ये वाली बात भी क्या है, सही है। सो हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन भी इसका सही दिख रहा है मुझे। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है यार, करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड करेक्ट। ये हाँ, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, consider the following statements about the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity। It was launched in Tokyo। क्या ये वाली बात सही है, बिल्कुल सही है, इसको टोक्यो में लॉन्च किया गया था। IPEF partners are mandated to participate in all 4 its pillars। नहीं, only 1 हमारा क्या हो जाता है, only A, मतलब A जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 क्वेश्चन नंबर 60। Consider the following statements related to National Medical Commission (NMC)। It replaced the Medical Council of India। It consists of 5 autonomous boards। Medical degree awarded by NMC are recognized globally। So हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जो 2 ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल
सही है, दो स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। सो हम कह सकते हैं ओनली टू आर करेक्ट। ओके, चलिए थोड़ा फास्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी के बारे में कंसीडर करना है। द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। सो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन और नाइदर टू आर करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द syndicated loans. It involves large sums which allows the risk to spread out among several financial institutes to mitigate the risk. क्या ये वाली बात बिल्कुल सही है? हाँ, ये वाली बात क्या है, सही है। इंटरेस्ट रेट्स ऑन सिंडिकेटेड लोन्स आर ऑलवेज फिक्स्ड बेस्ड ऑन अ बेंचमार्क रेट, नहीं। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ओनली ए क्या है, मतलब ओनली वन जो है वो क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हुनर से रोजगार स्कीम। हुनर से रोजगार स्कीम के बारे में, द इनिशिएटिव इज फुली फाउंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। हाँ, ये वाली बात सही है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीआईएमपी की कैटेगरी में आता है ये भी, ठीक है। द प्राइमरी गोल ऑफ द स्कीम is to offer long term vocational training to educated unemployed youth aged 18 to 28 years। ये वाली बात भी सही है। This scheme gives economic importance to tourism and the potential to promote cultural heritage। हाँ, ये वाली बात गलत है। सो हम कह सकते हैं कि 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक डेट। India's debt to GDP ratio was much lower compared to Japan, US and UK in 2022 and 23. According to the Trade and Development report, the public debt in developing countries is rising at the twice the rate of the development countries। ये वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी क्या है, सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा, ये दोनों बातें क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर, वेट ऑन, हुनर से स्कीम, शायद ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। सिक्सटी टू भी हो गया था, 63। ओके, 63 को देखते हैं। सिक्सटी थ्री में जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 को देखते हैं। 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक डेट। इंडियाज डेट टू जीडीपी रेशियो वाज मच लोअर कंपेयर्ड टू जापान, यूएस, यूके 2022। ये वाली बात सही है। अकॉर्डिंग टू द यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, द पब्लिक डेट इन डेवलपिंग कंट्रीज इज राइजिंग एट ट्वाइस एट द रेट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे और ये वाली बात भी हमारी क्या है, सही है। चलिए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 65, sometimes seen in the news the practice of freezing an individual who has died with the object of reviving the individual sometimes in the future is known as, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं,
क्रायोनिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रायोनिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नैनो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नैनो फर्टिलाइजर्स इन्वॉल्व material at a nano scale ranging between 1 to 100 nanometers, नहीं। They are highly efficient types of fertilizers that provide nutrients like nitrogen to crop through fine granules, क्या ये बात सही है, नहीं है। The small size of nano fertilizers poses obstacles to the ability to infiltrate plant cells, क्या ये वाली बात सही है, हाँ ये वाली बात क्या है, सही है। सो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 67, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। It was set up in India as an autonomous society under the Ministry of Science and Technology, नहीं। Its main objective is to promotion of software exports from the country, yes बिल्कुल सही बात है। सो हम कह सकते हैं कि ओनली टू, ये सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट, consider the following statements regarding authorized economic operator program. It is globally initiative launched under the aegis of World Trade Organization, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सही है। It aims to enhance international supply chain security and facilitate movement of लेजिटिमेट गुड्स, नहीं ये वाली बात क्या है, गलत है। सो हम कह सकते हैं कि ओनली वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पंप एंड डम स्कीम इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर जो पंप एंड डम वाली सिचुएशन है उसको कौन सी स्कीम चीज सही से समझाती है। A legitimate way to increase stock value through strategic investment, नहीं। A practice of artificially inflating the price of a stake and then selling it at high price, इसी को तो हम पंप एंड डम कहते हैं, जो बी है हमारा इसी को। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी, जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते होंगे उनको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं एक बार। विथ रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। He or she is a guardian of the rights and privileges of the House, its committees and members, sahi। Serves as the ex officio president of Indian Parliamentary Group, sahi hai। He or she is the final interpreter of the provisions of the Constitution of India within the House, ये भी सही है। सो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 71 को देखते हैं एक बार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। परमाणु घड़ी के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट देखना है। It is an advanced timekeeping device that utilizes the natural vibrations of atoms to measure time with exceptional accuracy. It was developed by Louis Aston in 1955. Presently, India does not have any operational atomic clock, सही है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि सिर्फ दो स्टेटमेंट ही हमारे क्या है, इसके सही है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 72, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जियो इंजीनियरिंग। इट इज द टेक्निक डिजाइन द टैकल द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली, हाँ बिल्कुल सही बात है ये। It is usually done by removing carbon dioxide from the air or limiting the amount of sunlight, हाँ ये भी सही है। प्लांट सरफेस बिल्कुल। स्ट्रेटोस्फीयर एरोसोल इंटरवेंशन is one such examples of geo engineering techniques, हाँ ये भी सही है। सो हम कह सकते हैं all 3 statements are क्या है, करेक्ट है, ठीक है, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 73, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। चलिए नेक्स्ट, इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू
ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज, बिल्कुल सही। The benefit is provided in 4 equal installments for every 3 months period into the bank account, नहीं। Individual or farmer families owing more than 2 hectares or cultivable land are eligible for only half of the entitled amount, नहीं, बिल्कुल सही है, सिर्फ एक बात सही है हमारी ए वाली, ठीक है, फर्स्ट वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74, the greater term, the lesser term and the Abu Musa Island, sometimes seen in the news, are disputed between which of the following? ईरान और यूएई के बीच में ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75, कंसिडर द फॉलोइंग पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, हाई फ्रीक्वेंसी of natural calamities, hilly and difficult terrain, non-viable nature of state finance. How many of the above mentioned criteria are listed by the union government to provide special status to a state? ठीक है, खराब मानव विकास संकेतक, प्राकृतिक आपदाओं की उच्चावृत्ति, पहाड़ी एवं दुर्गम भूभाग, राज्य के वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति, किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त में से कितने मानदंड सूचीबद्ध है? इनमें से कितने जो मानदंड है वो सूचीबद्ध हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि इसमें से फर्स्ट, दूसरा गैर व्यवहार्य प्रकृति, हाँ फर्स्ट, और ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ दो ही इसमें से क्या है, सही है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 76, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फास्टैग्स रिक्वायर फिजिकल टोल बूथ्स टू ट्रैक and charge vehicles that are FASTag enabled. फास्टैग सक्षम वाहनों को ट्रैक करने और चार्ज करने के लिए फास्टैग को भौतिक टोल बूथ की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। Satellite tolling systems will have virtual toll booths which will eliminate the need for the physical structure for the toll collection, ये वाली बात भी सही है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सी है वो क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सतनामी सेक्ट, ओके। दे आर बिलीव्ड टू बी एन ऑफशोर ऑफ द रविदासिया community. It was founded by Guru Ghasidas who preached monotheism. The primarily reside in West Bengal. How many of the statements given are correct? Okay, हमें सतनामी संप्रदाय के बारे में चर्चा करनी है और इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं हमें ये बताना है। सो हम कह सकते हैं कि इसमें से केवल कितने, एक दो स्टेटमेंट ही क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। सीधी सी बात है कि इनमें से कौन सा जो है ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, ठीक है। इसमें से इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, ब्रिक्स, ब्रिटेन, रशिया, अर्जेंटीना इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79, regarding the global gender gap index 2024, consider the following statements. It is released by UN Women. 6 key factors are considered while calculating the index. India ranked first among South Asian countries. नहीं, सो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नन, क्योंकि इसके जो सभी ऑप्शंस हैं वो क्या है, जो सभी स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, फिट नहीं बैठते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, which one of the following best describes the Lagrange points, locations in space where gravitational force and the orbital motion of a body balance each other, ठीक है। ये वाली बात लैग्रांज पॉइंट को करेक्ट करती है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81, consider the following statements about solar power. India surpassed Japan in solar power production.
2023 generating 113 billion units compared to Japan's 1110 billion units. सही है. It involves converting sunlight into electricity by directly using photovoltaics or indirectly using concentrated solar power. ये वाली बात भी सही है. सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट काला अजार. ओके, ये बहुत ज्यादा अभी चर्चा में था. इट स्प्रेड्स थ्रू bites of infected male sand flies and can prove deadly if not treated one time. Okay, in 2023 Bangladesh became the first country in the world to eradicate kala azar. In India, leishmania donovani is the only bacteria causing this disease. So हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली वन, सिर्फ एक स्टेटमेंट ही इसमें से क्या है, करेक्ट है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 83. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आदि शंकराचार्य. ठीक है, आदि शंकराचार्य से रिलेटेड कितने स्टेटमेंट्स इसमें से सही है. ही propounded the doctrine of Advaita and wrote many commentaries on the Vedic canon like Upanishads, Brahma Sutra and Bhagavad Gita in Sanskrit. Okay, he was a devotee of God Shiva. Joshimath is believed to be the site where Adi Guru Shankaracharya attained enlightenment in the 8th century. How many of the above statements are correct? Okay, so हम कह सकते हैं कि all जो है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक दिख रही है मुझे, तभी इसमें से ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है. इसको एक बार चेक करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें ओनली 4 भी लिखा हुआ है और अगर चौथा स्टेटमेंट है तो वो है नहीं हमारे पास. ठीक है, इसको एक बार चेक करते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार चेक करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कफला सिस्टम, ये कफाला सिस्टम. ओके, it is practice of typing a migrant workers visa to their employer sponsor bracket में लिखा है. It is prevalent in all Gulf countries. This system has led to forced labor situations resulting in exploitation and abuse of workers by their employers. Okay, so how many of the above statements correct? हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है इसमें सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा फास्ट. 85. बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू फॉरेस्ट लाइफ इज सिचुएटेड इन. बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका उत्तराखंड में है. कहां पर है, उत्तराखंड में है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेटर स्पॉटेड ईगल्स. इट इज स्मॉलर, paler and more contrasting compared to the lesser spotted eagle. They have mostly vanished from Western and East Central Europe. They are listed as critically endangered by the International Union for Conservation of Nature. इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? सो सीधी सी बात है, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट इसमें से क्या है, सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा 87. Consider the following statements about the United Nations Security Council. It consists of 5 non-permanent members and 10 permanent members elected for 2-year terms. Okay. If agree with a proposal resolution but does not wish to cast a veto, it may choose to abstain. India has been a permanent member of the UN Security Council for 8 terms. How many of the statements are correct? सिर्फ इसमें से एक ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. ओके, सो ओनली ए, केवल एक ही हमारा क्या है, सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 88. Which of the following statement best describe the tier 1 capital ratio? It is the ratio of the bank's total asset to its total liabilities. नहीं. It measures a bank's core equity capital compared to its total risk weighted assets. सही है. ऑप्शन बी क्या हो गया है हमारा, सही हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 89. कंसिडर द फॉलोइंग.
कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन, internationalization of Indian rupee, setting up a financial sector cloud infrastructure. Which of the above aspirational goals are included in the RBI at the rate 100 document? कौन सा इसमें से सही है? ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा ये तीनों ही इसके अंदर आते हैं RBI at the rate 100 डॉक्यूमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90 regarding the greater adjutant stock. Consider the following statements. It is primarily found in the Indian subcontinent and Southeast Asia. It is known for its distinct appearance with a long neck, large bill, and absence of a gular paunch. The IUCN Red List of Threatened Species classifies it as critically endangered. How many of the statements given above are correct? So इसमें से केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। सो हम कह सकते हैं ओनली ए हमारा क्या, ओनली वन हमारा क्या है, आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 91। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन से रिलेटेड है, ठीक है। ये इन situ rehabilitation of existing slum dwellers using land as a resource through private participation. ओके हाँ सही है, ये वाली बात भी सही है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप्स एंड मिडिल इनकम, ये वाली बात भी सही है, बिल्कुल सही है दोनों बातें। सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन इन द पार्टनरशिप विथ प्राइवेट डेवलपर्स, तो हाँ ये वाली बात भी सही है। डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल EWS फैमिलीज फॉर इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन, ये वाली बात भी सही है। सो हम कह सकते हैं कि ऑल फोर हमारे क्या है, करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 92। हॉकिंग रेडिएशन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किससे रिलेटेड है? सो हम देखते हैं किससे रिलेटेड है। इट इज टर्म यूज इन सोशियोलॉजी, नहीं। इट इज केमिकल प्रोसेस यूज इन लेबोरेटरी एक्सपीरियंस टू क्रिएट सिंथेटिक डायमंड्स, ये भी नहीं है। इट इज टर्म जियोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब द emission of gases from volcanic eruption. It is the idea that black holes emit thermal radiation, slowly evaporate and eventually explode. Most important, ये हमारा BIMP की कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 93। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग रिकमेंडेशन रिलेटेड टू द फिनटेक सेक्टर। Exploring virtual banking and dematerialization of financial instruments, developing a credit registry for farmers using artificial intelligence based credit scoring to enable easier loan access, utilizing fintech for managing claims and premium payments in agricultural crop insurance schemes. Which committee put forward these recommendations? So इनको किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी ने इनको रिकमेंड किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 94। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वोल्खोव रिवर। वोल्खोव रिवर के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स पे चर्चा करनी है। इट पासेस थ्रू नोवगोरोड एंड फ्लोज इनटू लेक लेडोवा, ओके ये सही है। द फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन इन द सोवियत यूनियन वाज बिल्ट ऑन द वोल्खोव रिवर, ये भी सही है। बोथ 1 and 2 हमारे क्या हो गए, करेक्ट हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 95। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पीकर इन लोकसभा। लोकसभा के स्टेटमेंट, स्पीकर के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है, उन पे चर्चा करते हैं। द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस वो कास्ट देयर वोट्स। अभी आप लोगों को पता होगा कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसकी वोटिंग हुई थी पार्लियामेंट में, ठीक है। तो उसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हमारी BIMP की कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द चांस है कि इस बार की यूपीएससी में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यूजुअली अ मेंबर बिलोंगिंग टू द रूलिंग party is elected as a speaker, whereas deputy speaker is elected from the opposition party. His work and conduct cannot be discussed and criticized in the Lok Sabha except on a substantive motion. ये भी सही है, ये भी सही है। सो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया है हमारा, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 96। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फूड सेफ्टी
एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इट इज एन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, सही है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ, ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये वाली बात भी हमारी क्या है, सही है। सो बोथ A एंड 1 and 2 हमारे क्या हो गए, करेक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 97, consider the following statements regarding the India Middle East Europe economic corridor. It was signed at the G20 summit in 2020 Riyadh summit. It aims to create a comprehensive transportation network comprising rail, road, sea route connecting India, the Middle East and Europe. India, the US and the European Union are among the signatories of IMEC. How many of the statements given above are correct? So हमें बताने कि कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। सो एक दो स्टेटमेंट इसमें से हमारे क्या हो गए, करेक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 100 सेंचुरी होने वाली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है। इट इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर, बिल्कुल सही बात है। बेसिल कैलमेट गुरीन इज अ वैक्सीन फॉर टीबी डिसीज, हाँ ये वाली बात सही है। ये भी हमारा BIMP की कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99, कंसीडर द फॉलोइंग specifications. It was a vast network of trade route that connected the Atlantic seaboard of Europe with the Pacific coast of Asia. It passed through Samarkand, Babylon and Constantinople. Okay, Constantinople. Okay, the route was used to transport gold and precious stones. Which of the following route? ठीक है, ये कौन सा रूट जो था हमें बताना है। सो आप लोगों को पता होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सिल्क रूट से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेक करीबा। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन-मेड लेक एंड रिजर्वायर बाय वॉल्यूम. It is located among the border between Zambia and Angola. Chete and Chinanka Islands are located in the Lake Kariba. How many of the statements given above are correct? So हमें बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। सो हम कह सकते हैं कि इसमें से केवल और केवल 2 स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को ये सेशन, ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।